हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, शिबा इनू की प्राइस में डिक्रीजमेंट जो है वो नज़र आ रही है आपको। आप देख सकते हैं शिबा की प्राइस जो है वो 0.000026 पर इस वक्त चल रही है, जो कि -1.7 और 65 के दरमियान जो है वो अभी चल रही है। तो बहुत सारे दोस्त जो सवाल करते हैं कि क्या इस टाइम शिबा को बाय करना चाहिए, या जो कि होल्डर्स हैं वो पूछते हैं कि यार सेल कर दें या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों को लगता है कि शायद हम जो प्रेडिक्शन करेंगे दोस्तों वो 100% जो है ना वो करेक्ट ही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, लेट मी क्लियर दिस कि दोस्तों ऐसा नहीं है। होता एक्चुअली ये है कि हमारी शायद आपकी प्रेडिक्शन से ज़्यादा जो है ना वो मेरी करेक्ट हो, लेकिन मेरी प्रेडिक्शंस भी गलत साबित हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों ये पूरी दुनिया से पैसा यहाँ पर लगता है और पूरी दुनिया यहाँ से पैसा निकालती है। मुझे नहीं पता होता कि कौन कब जो है वो पैसे लगाना शुरू कर देगा और कौन कब जो है वो पैसे निकालना शुरू कर सकता है। सिंपल है कि अगर मुझे पता होता कि इस तरह का पंप आना है तो मैं $4-5 हज़ार की पहले ही जो है वो बाय करके अपने पास रख लेता और इसकी प्राइस में पंप आ जाता तो मैं बड़ा खुश होता। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास वही टोकन जो पहले दिन से पड़े हुए अभी तक वही है, मैंने दूसरे अभी तक बाय नहीं किए, हालांकि इसकी प्राइस जो है वो बहुत डाउन जा चुकी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको थोड़ा चार्ट दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि आपको सोचना और जो डिसीजन लेना है कि बाय करनी है या सेल करनी है, कहाँ पे सेल करनी है, कहाँ पे बाय करनी है, वो लेने में आपको आसानी हो जाए यहाँ पर दोस्तों। लेकिन उससे पहले ये पटिशन जो कि रॉबिनहुड को लिखी गई है और कहा जा रहा है कि भाई शिबा को लिस्ट करो, यहाँ पर 2,16,536 या 37-38 जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं, कंटिन्यूसली नंबर चेंज हो रहे हैं। तो साइन जो है वो दोस्तों हो चुके हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप भी यहां पर साइन करें ताकि यहां पर साइन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाए और यहां पर हम 3 लाख सिग्नेचर्स जो है वो कंप्लीट कर जाएं। उसके बाद दोस्तों ये होगा कि पटिशन बिकम वन ऑफ द टॉप साइंड unchange.org। ठीक है, उसके बाद मतलब जब ये 3 लाख यहां पर सिग्नेचर कंप्लीट हो जाएंगे तो ये पटिशन जो है वो टॉप में आ जाएगी। और यहां पर आप खुद देख रहे होंगे कि नंबर कंटिन्यूसली किस तरह जो है वो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मौजूद है। आई होप कि यहाँ पर आकर आप जरूर साइन करेंगे और साइन करके अपना हिस्सा डालेंगे शिबा की प्राइस बढ़ाने में। CoinGecko दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि ये एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको प्राइसिंग और मार्केट कैप वगैरह हर चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी भी टोकन कॉइन के बारे में। यहाँ पर स्पेशली जो है वो लिस्टिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड इन्होंने शेयर किया है, आप देख सकते हैं टॉप 10 ट्रेंडिंग कॉइन्स में टॉप पर जो है वो शिबा इनू है और उसका जो मार्केट कैप है 11 बिलियन। बिटकॉइन सेकंड नंबर पर आती है, उसका जो है 1 ट्रिलियन है। जबकि आप देख सकते हैं एक्सी इन्फिनिटी दोस्तों, ये रिसेंटली इस टोकन में हाइप पैदा हुई और ये भी तकरीबन इसकी प्राइस जो है वो ये शिबा से कुछ दिन पहले 100% बढ़ गई थी। इसकी मार्केट कैप 7 बिलियन है। और ये आप यहाँ पर एक ट्वीट में आपको जो है वो शेयर करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ जो कि सतोशी कुसामा ने रीट्वीट किया है, ब्लू टिक मतलब लगा हुआ है। तो ये एक वेरीफाइड अकाउंट है जो कि कह रहा है कि माई एंटायर टाइमलाइन इज़ अबाउट शिब। तो इनकी एंटायर मतलब पूरी जो टाइमलाइन है ट्विटर की वो शिबा के हवाले इन्होंने कर दी है। अब हर जो इनकी पोस्ट होगी वो शिबा के बारे में होगी। तो इस तरह की सेलिब्रिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं शिब को, जिसकी वजह से शिबा की प्राइस में दोस्तों हमें हाइप नज़र आती है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हाइप दोस्तों टेम्पररी है, बल्कि फेक भी कहते हैं। फेक से मुराद ये है कि कुछ वेल्स जो है वो पैसा लगाती हैं और प्राइस जो है वो ऊपर लेकर जाती हैं, उसको देखकर हम सब फोमो का हिस्सा बन जाते हैं और हम सबको लगता है कि यार हमारे वॉलेट में ये टोकन नहीं है या बहुत कम है, इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद ये होता है कि हम उस टोकन को बाय कर लेते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फोमो। तो लोगों का मानना ये भी है कि ये फोमो क्रिएट किया गया है वेल्स की जानिब से। आप जो है वो महंगे दामों इसको बाय करेंगे और वेल्स जो है वो सेल करके मार्केट से एग्जिट करके निकल जाएंगे और आप फंस जाएंगे। तो मे भी ऐसा हो, मैं नहीं कहता। लेकिन अभी कल ही मैं एक यूट्यूबर को सुन रहा था, उसकी बातें भी कुछ इस तरह की थी, जबकि वो कंटिन्यूसली एक्सी इन्फिनिटी पर बात करता था, उस पर वीडियोस बनाता हुआ आया है और उसकी प्राइस ने जब 100% पंप किया तो वो बड़ा खुश था। ठीक है, और उसके बारे में उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। हालांकि एक्सी इन्फिनिटी दोस्तों कोई इतना पुराना टोकन भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उसका ट्रस्ट है तो वो अपने ट्रस्ट पर बात करता है। ये मेरा ट्रस्ट है तो मैं अपने ट्रस्ट पे बात करता हूँ। ये शिबा का चार्ट दोस्तों मैंने 1 डे की कैंडल में खोला हुआ है और ये खोलने का मकसद ये है कि मैं इसको कंपेयर करूंगा सोलाना और इथेरियम या फिर एडा के साथ, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि करेक्शन प्राइस में किस तरह होती हैं और कितनी जरूरी होती हैं। और ये सिर्फ शिबा नहीं करेगा दोस्तों, हर कॉइन या हर टोकन जो है वो करेक्शन करता है। एक्चुअली करेक्शन तो बहुत ज्यादा
ज़्यादा होने के चांस है। कम से कम मुझे लगता है कि इसकी प्राइस दोस्तों 0.000013 तक जो है वो आने के बहुत ज़्यादा इम्कान है, लेकिन उससे भी अगर नीचे आए तो 1.2 और फिर अगर और नीचे आए तो दोस्तों 9.7 तक आने के इसके चांस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और फिर वहाँ से जो है ना वो एक अच्छा और स्ट्रांग अप ट्रेंड नज़र आ सकता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है उसको साल लग जाए फिर यहाँ तक पहुँचने में, और फिर यहाँ तक पहुँचने में ये पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पॉसिबिलिटी की। आई एम नॉट 100% श्योर कि क्या होगा, क्योंकि 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सोलाना का चार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि रिसेंटली सोलाना में एक हाइप आई थी और उसकी प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से अचानक से चढ़ना शुरू हुई। और मैंने इस पर लास्ट वीडियो बनाई थी जब उसकी प्राइस $24 चल रही थी, और मैंने कहा था कि इसकी प्राइस जो एक्सपेक्टेडली $250 तक जाने के चांसेस हैं, लेकिन $250 तक तो अभी तक नहीं पहुंची। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं इसकी प्राइस $215-16 तक ऑलरेडी रीच कर चुकी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद खुद आप देख सकते हैं इसकी प्राइस ने अचानक से जो है ना वो गिरना शुरू किया, तो इसकी प्राइस आकर 115 तक पहुंची। मतलब 215 से 115 तक इसकी प्राइस में करेक्शन हुई और यहां तक आई। उसके बाद मैं समझता हूं कि इसमें अभी तक करेक्शन होने के चांस हैं और हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो इसने अपना हाई बनाया वो 178 पर बनाया है, और उसके बाद फिर प्राइस जो है वो नीचे आने लगी है। अब देखते हैं कि ये कहां तक नीचे आती है। अगर इससे नीचे दोस्तों आती है 114-15 से नीचे आती है तो जबरदस्त जो है ना हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर मिल सकती है, ठीक है, और वो मुमकिन है 96 पर या फिर $81 पर, ठीक है दोस्तों। तो अब एक्चुअली चार्ट को देख लें आप, ये शिबा का चार्ट है, यहां तक प्राइस गई और फिर यहां तक चल रही है। अब इसी तरह दोस्तों यहां पर फ्लक्चुएशन अगर बहुत ज़्यादा दिन तक होती है ना, मतलब यहीं पर प्राइस चलती रहे साइडवेज, यहीं पर चलते रहें, जैसे यहाँ पे चले हैं आप देखें, ये जो रेंज है इस पर, और नीचे से अगर ले लें तो इस रेंज में जो प्राइस चली है शिबा की, तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग जो है ना वो यहाँ पर सपोर्ट लाइन अब बन चुकी है, जो कि 9.6 पर है, ठीक है। इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन ये जो सपोर्ट्स हैं दोस्तों, मतलब ये जो सपोर्ट है ना ये तोड़ना बहुत ईजी है, और ये तो कोई सपोर्ट ही नहीं हुई एक हिसाब से, बहुत ही मतलब एक वीक सपोर्ट्स हैं यहाँ पर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करती है अगले एक हफ्ते तक, 15 दिन तक या 20 दिन तक, अगर प्राइस यहाँ पर ही चलती है, नीचे आती है फिर ऊपर जाती है फिर नीचे, अगर इस तरह चलती है तो आप समझिएगा कि ये प्राइस यहाँ पर कंफर्मेशन आपको दे रही है कि अब ये इतनी मार्केट के 9, 10, 11, 12 अरब डॉलर जो शिबा में लगे हुए हैं, यहाँ पर अगर फ्लक्चुएशन होती रहे तो हम समझेंगे कि अब इसकी जो नेक्स्ट हाइप होगी दोस्तों वो जो है ना वो इससे भी ज़्यादा होने के चांस होंगे, जो कि 0.00005 तक की है, ठीक है। तो अब इसी तरह का मैं आपके साथ चार्ट शेयर करता हूं एडा का। ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों एडा का चार्ट है। अब आपको ऐसा लगेगा कि एडा का चार्ट देख रहे हैं या सोलाना का, ठीक है, लेकिन एक्चुअली चार्ट ये एडा का ही है और आप खुद देख सकते हैं। मैं क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, अगेन मैं वही चीज़ क्लियर आपके साथ कर देता हूं कि प्राइस जो है वो $3 तक जाने के बाद करेक्शन हुई, और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं पहले यहां तक आई 2.09 तक, और फिर उसके बाद 1.90 तक अगेन इसकी प्राइस आई, और अभी भी यहां पर चल रही है। अब मतलब ये यहां पर पक्की हो रही है मेरे हिसाब से, इसको जो है ना वो प्राइस को पक्का होना चाहिए। पक्का किस तरह होती है कि मतलब यहाँ पर मार्केट केप रुके, अचानक से पंप होना और फिर डंप होना ये ना हो जाए। मतलब ये आप एक तरह से देखें तो हुआ भी है, ठीक है। जैसे ही प्राइस अप गई है, अप होने के बाद सिर्फ आप एक इस कैंडल पर अगर गौर करें तो ये कितनी बड़ी कैंडल है, जो कि लो ट्रेंड की बनी, और ये प्राइस जो है वो 1.99 तक आकर पहुंची, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर अप ट्रेंड और फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन। अब यहाँ पर प्राइस चल रही है, बिल्कुल शिबा में भी अगर ऐसा होता है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अब जो है ना वो इसकी प्राइस शिबा की ज़्यादा नहीं गिरेगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगले एक हफ्ते तक, 15 दिन तक हम शिबा का चार्ट जो है वो चेक करें, उसके बाद हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढें, और बाइंग पॉइंट जो है वो हमें वहाँ से मिल जाएगा कि हम अब कहाँ पर बाय करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वीक इंतजार करते हैं, 10 दिन इंतजार या 15 दिन इंतजार करते हैं, तो दोस्तों कोई कयामत नहीं आ जाएगी। जस्ट आपको प्राइस जो है ना वो आसपास ही मिलेगी। प्राइस जहां से अब नीचे आई है, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो अगले एक हफ्ते में जाने के इम्कान मुझे नज़र नहीं आते। शिबा में प्राइस ऊपर भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। अगर नीचे आए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अगले एक हफ्ते में
मेरा ये ख्याल है कि यहाँ तक 0.00002 या फिर दोस्तों 17 या फिर अगेन मैं आपको बता दूं 13 तक, ठीक है, यहाँ तक इसके नीचे आने के चांसेस प्राइस के मौजूद हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वेट करने के बाद आपको एक अच्छा पॉइंट मिल सकता है, और ये पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए। अब दोस्तों ये जो है ना इथेरियम का चार्ट है आपके सामने। इथेरियम ने लास्ट टाइम अपना जो हाई बनाया है वो $4054 तक का बनाया है, ठीक है। और ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ सितंबर 3 की। सितंबर 3 में ये ऐसा हो चुका है, तकरीबन 1 महीना पहले की बात है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो हाई बनाया है, वैसे तो उसका हाई आप देख सकते हैं, ये जो मई वाला जो पंप था मार्केट का, उसमें हाई बनाया था और वो है $4400 तक का, ठीक है। लेकिन जो लास्ट हाई इसने बनाया है बिल्कुल शिबा की तरह उससे थोड़ा नीचे रहा है, और ये इसने अपना हाई जो बनाया है वो $4022 तक का तकरीबन, या फिर उससे आसपास। लेकिन उसके बाद इसकी प्राइस नीचे आई। आप देख सकते हैं ये किस तरह नीचे आई है, मतलब एकदम से बिल्कुल ये नीचे आई। और शिबा के चार्ट में यही चीज मैं आपको शो करा देता हूं। शिबा के चार्ट में आपको दोस्तों यही चीज इस कैंडल में मिल जाती है। ये वाली कैंडल जो है ये आपको बताती है कि जो है ना वो प्राइस का जो एक्चुअल रेंज है वो एक्चुअली 35 या 34 नहीं है। प्राइस की एक्चुअल रेंज जो यहाँ पर रही है वो 0.000027 रही है, क्योंकि ये दो कैंडल्स यहाँ पर आप चेक कर लें। फिर जो है ना वो अब वाली कैंडल जो अभी भी चल रही है वो भी इसी के आसपास, और ये भी यहीं पर ज़्यादा ट्रेड की है और उसके बाद यहीं पर क्लोज हुई है, ठीक। तो उसके बाद जब इथेरियम की प्राइस दोस्तों गिरी है तो आप देख सकते हैं तकरीबन $2650 तक इसकी प्राइस जो है वो नीचे आ गई। ऑलमोस्ट 50% होने के करीब थी, मतलब 50% डाउन, ठीक है। इतनी प्राइस इसकी जो है वो नीचे आई। लेकिन उसके बाद ये इसको हम एक जो है ना वो करेक्शन या कंसोलिडेशन मूड कह सकते हैं। ये हल्का सा करेक्शन हुआ है यहाँ पर, और फिर उसके बाद एक जंप हमें नज़र आता है। लेकिन अब ये जंप यहाँ पर जो है ना वो डिपेंड करेगा कि दोस्तों अगर ये रेजिस्टेंस टूटती है ये वाली 3700 वाली, तो प्राइस में एक अच्छा हमें सर्ज नज़र आएगा, और फिर उसके बाद हम सोच सकते हैं कि इसकी प्राइस अब $4000 को अब छूने के बाद ही नीचे आ सकती है। तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे कि फॉर एग्जांपल इथेरियम कैसे चला है। इथेरियम में भी दोस्तों अगर आपने इवन इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो जो मैंने एनालाइजेशन की है यहाँ पर चार्ट की, इसको नज़र में रख के आप कर सकते हैं। सोलाना में करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए अच्छा होगा। सोलाना में अगर आप करना चाहते हैं तो भी ये चार्ट जो मैंने आपको दोस्तों दिखाया है ये आपके काम का है। और अगर शिब में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो ये चार्ट और यहाँ पर एनालाइजेशन दोस्तों मैंने जो की है ये 100% ना भी हो तो दोस्तों 80% 90% हर सूरत में लगेगी। आई थिंक ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।